देखिए यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या, ये मैंने बताया था सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो देखिए ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो कुछ भी बचा हमने वो रख लिया। क्या रखा? 1/√2 पाई इंटीग्रल -∞ टू +∞ e टू द पावर म्यू टी इंटू e टू द पावर सिग्मा जेड टी। ये टी का बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और फिर ये e टू द पावर -z² डी जेड। फिर देखिए क्या, ये e की पावर म्यू टी ये एज अ कांस्टेंट हो गया तो इसको बाहर कर दिया। e की पावर म्यू टी अपॉन √2 पाई। इंटीग्रल के अंदर क्या बचा? -∞ टू +∞ e टू द पावर माइनस का 1/2 z² -2 सिग्मा जेड टी। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब डी जेड रखा। अब यहाँ देखिए मैंने ये लिख रखा है एडिंग सिग्मा टी का होल स्क्वायर एंड आल्सो सब्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर z² -2 सिग्मा जेड टी है। अगर हम यहाँ पर सिग्मा जेड टी का होल स्क्वायर को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए क्या आ जाता है। e की पावर म्यू टी अपॉन √2 पाई इंटीग्रल -∞ टू +∞ e टू द पावर माइनस का 1/2 और z² -2 सिग्मा जेड टी प्लस यहाँ पर ये जो हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है वो लिख रखा है सिग्मा जेड टी का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा जेड टी का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया? ये तो एज इट इज जैसे था वैसे ही लिख दिया। e टू द पावर माइनस का 1/2, ये देखिए z² -2 सिग्मा जेड टी प्लस सिग्मा जेड टी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? z सिग्मा टी का होल स्क्वायर। और ये तो ऐसे ही था तो उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या लिखा है, ये भी सेम है वैसे ही लिखा है। इंटीग्रल के अंदर क्या है? -∞ टू +∞ e टू द पावर माइनस का 1/2 और ये z सिग्मा टी का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर डी जेड। फिर देखिए ये बाहर है, यहाँ पर इसको अलग अलग कर लिया। e टू द पावर माइनस का 1/2 सिग्मा e टू द पावर -1/2 z सिग्मा टी का होल स्क्वायर और इंटू e टू द पावर सिग्मा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड। फिर देखिए यहाँ पर हमने ये टर्म हमारा एज अ कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जेड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इस टर्म में तो जेड है ही नहीं तो इसको बाहर कर दिया। तो ये वाला टर्म और ये बाहर रहे। और फिर इंटीग्रल -∞ टू +∞ e टू द पावर -1/2 ये वाला टर्म था एज इट इज रख लिया। अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये लिखा। फिर यहाँ पर -∞ टू +∞ ये था, इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए मैंने आपको बताया था अगर -∞ टू +∞ इंटीग्रल है हमारा तो हमें याद रखना पड़ता है कि फंक्शन हमारा कैसा है, इवन है कि ऑड है। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है तो ये हमारा इवन फंक्शन हुआ ना। तो इसको इवन फंक्शन को इंटीग्रल को जब इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी हो जाता है इंटीग्रल। तो सेम वही रखा है 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी और जो जैसा फंक्शन था वैसे ही रख दिया। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो हमने z सिग्मा टी अपॉन 2 को होल स्क्वायर को हमने थीटा मान लिया। अब z सिग्मा टी डी जेड डी थीटा, डी जेड बराबर डी थीटा अपॉन z सिग्मा टी। फिर डी जेड बराबर डी थीटा अपॉन √2 थीटा। ये वैल्यू कैसे आई? z सिग्मा टी की जगह ये देखिए z सिग्मा टी का होल स्क्वायर था, 2 को इधर जाएगा, स्क्वायर को √ लग जाएगा तो यहाँ पर ये आया। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा है क्या आया? 2 e टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 और पूरा होल अपॉन √2 पाई। फिर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस थीटा डी थीटा और ये वैल्यू रख दी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि √2 भी बाहर आएगा तो √2 इंटू मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल। ये वैल्यू सेम रखी और अपॉन में √पाई बचा। अब यहाँ पर e टू द पावर माइनस थीटा और ये जो थीटा था √ में ये लिखा रहने दिया। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर म्यू टी ये सारे टर्म वैसे के वैसे ही लिखे रहने दिए। ये देखिए ये √ थीटा था, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का 1/2 हुआ और e की पावर माइनस थीटा तो एज इट इज चल रहा था। अब ध्यान से देखिए गामा फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये गामा फंक्शन है। गामा फंक्शन में क्या होता है? गामा फंक्शन आपको पता होना चाहिए। क्या होती है गामा फंक्शन की वैल्यू? 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस cx x की पावर n-1। इसकी वैल्यू क्या होती है? गामा n अपॉन c टू द पावर n, ठीक है।
इसी के जरिए से हमने इसको सॉल्व किया। गामा फंक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा 1/2। ठीक है, अब गामा 1/2 को √π भी लिखते हैं। √π से √π कैंसिल हो गया, तो हमारा देखिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आ गया, e⁻μt प्लस सिग्मा t का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करते हैं।